चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, एक डिस्कशन है, ताकि आप समझें कि मोदी केयर क्या है और अगर आपके सपने हैं तो क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं। आज इसी पे पूरी जानकारी, पूरी डिस्कशन। अगर आप अपना वक्त दे रहे हैं तो आपको फायदा होना चाहिए, और अगर फायदा नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, आज हम लोग उसी पे बात करेंगे कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। तो आप लोगों से हम प्रश्न की अपेक्षा रखेंगे कि कहाँ आपको दिक्कत है, बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा इंटरेक्शन में। कि मोदी केयर क्या है आप लोगों के नजर में, हम ये जानना चाहेंगे। व्हाट इज मोदी केयर? और अगर आपने मोदी केयर समझ लिया है तो फिर आपके सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। कोई लोग अनम्यूट होकर के बताएं। आपकी नजर में मोदी केयर क्या है, और अगर आपने मोदी केयर को समझ लिया है तो आपके सपने क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं। क्या मेरे सवाल को आप नहीं समझ पा रहे हैं? मेरी आवाज मिल रही है कि नहीं, ये बताएं। नहीं सर, समझ पा रहे हैं सवाल। हाँ तो बताइए। सर, मोदी केयर हमारे सपनों को और हमें फुल आजादी दिलाने का जरिया है सर। तो ठीक है, सीधा सीधा आपने बता दिया, लेकिन मोदी केयर क्या है, ये सवाल ये है कि आपकी नजर में मोदी केयर तो ये बता दिया कि सपनों को पूरा करने का है, तो फिर आपके सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। सर, हम लोग कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं इसको समझने में, इसीलिए पूरा नहीं हो रहा सर। चलिए, मोदी केयर जो नाम है MODICARE, इसकी परिभाषा जानते हैं? MODICARE, मोदी केयर, इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। M से होता है मिरेकल, O से होता है ऑफ, D से होता है ड्रीम्स, I से होता है इनोवेशन, C से होता है कॉल, A से होता है एंड, सॉरी, A से होता है अचीव, R से होता है रीच, E से होता है एवरीवन। यानी मोदी केयर का फुल फॉर्म हो गया मिरेकल्स ऑफ ड्रीम्स एंड इनोवेशंस, कॉल एंड रीच एवरीवन। मतलब मोदी केयर है एक ऐसा इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, लोगों तक अपनी पहुंच बनाकर। ये मोदी केयर की परिभाषा है। क्या आप लोग समझ पाए इस परिभाषा को? जी सर। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? सर वही नहीं समझ पा रहे हैं दिक्कत क्या है। कोई बात नहीं है, डिस्कशन का है। तो आखिर आपको दिक्कत कहाँ आ रही है मैम, ये बताएं। समझाने में ही हम लोग कहीं चूक जाते हैं। अच्छा, जो आदमी समझ नहीं पाता है ठीक से। तो क्या हम लोग दिक्कत? सब डेमो, हेलो हाँ बताइए। सर, डेमो में डायरेक्ट सब डेमो करने लग जाता है ना, इसी में चूक जाते हैं सर सब। चलिए, एक आइडिया आपका भी है, और किन्हीं का कोई आइडिया है तो बताएं। सर शायद हम ही लोग अच्छे से नहीं समझ पाए, इसीलिए किसी को नहीं समझा पा रहे हैं। ये तो हो गया कि सीधा पल्ला झाड़ देना। क्या
नहीं सर, मतलब यही है ना, या हमारे में कुछ कमी है ताकि सर हम लोग सामने वाले लोग को नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए, कहीं तो कुछ दिक्कत है। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है। चिंता इस बात की है कि हम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो अभी तक जो आप कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि हमें उन तरीकों को बदलना पड़ेगा। क्या सही है गलत? जी सर, सही सही है। सर। तो अभी तक बारी बारी से बताएं कि क्या तरीका आप अपना रहे हैं। कोई एक आदमी आगे बढ़ के बताएं कि आप क्या तरीका अपना रहे हैं, तभी तो पता चलेगा कि गलती कहाँ हो रही है। सर बहुत दिन से तो डेमो ही अपना रहे थे स्टार्टिंग, पर आज से सर 6 बुलेट में काम किए हैं। चलिए, बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। तो कैसा रहा ये बताएं। अच्छा रहा सर। तो 6 बुलेट में आपने शुरुआत कैसे करी? शुरुआत किए सर, जैसे कि हम लोग गए पहले, आप बातचीत किए कि मतलब जैसे कि सामने वाले से पूछे कि लेडीज ही थी सर, तो उनसे पूछे कि आप मंथली जैसे कि आप खा रहे हैं तो आपका घर का क्या है मंथली खर्चा, जो आपका राशन आता है जो भी आता है मंथली क्या खर्चा, तो वो अपना एस्टिमेट बताई कि हम 5 साल से 6 साल से खा रहे हैं। तो हमने चलिए 5-6 साल से आप खा रही हैं, और उसके बाद अगर आप 5-6 साल से खा रही हैं तब तो आप एक बहुत अच्छी कस्टमर उनकी हो गई है, और आप लोग दोनों का अच्छा हो गया होगा वो, कि आप भी उनकी अच्छी कस्टमर बन गई और आप भी वो उनके लिए भी अच्छा मतलब वो हो गया। तो बोली कि हाँ। तो हमने अच्छा 5-6 साल से खा रही हैं एक ही जन के पास, तो आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है कुछ? तो बोली कि नहीं बस जो हमले, तो बोली प्रॉफिट में क्या? तो हमने प्रॉफिट में यही कि आप जैसे आप कितना का 5,000 6,000 का खाती है सामान, तो 5,000 6,000 का तो कोई महीना या कोई दिन आपको देता है क्या कि ले लीजिए 10 रुपया या 50 रुपया 100 रुपया कम में? तो वो बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस जितना का सामान लाते हैं उतना में दे देता है। तब उनको बताया कि ठीक है, अगर हम आपको यही सामान 5,000 का सामान हर महीना दें, आप 1 साल मेरे पास से खा के देखिए, और अगर हम आपको 5,000 का सामान में 15,000 रुपया का सामान आपको फ्री देंगे तो आपको कैसा लगेगा? तो बोली कि बहुत अच्छा लगेगा। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, चलिए ये तो हो गया। तो बोली कि सामान अच्छा चाहिए। हम बोले हाँ, सामान भी अच्छा होगा, वो आप खा के देखेंगे तो समझ में आएगा। तो बोली कि ठीक है। फिर हम बोले अच्छा चलिए, इसी के साथ अगर हर महीना भी आपको 5,000 में 500 का सामान फ्री दें, तो कैसा लगेगा? तो बोली कि ये तो और अच्छा लगेगा। फिर इसी तरह से फिर हम बताए कि अगर हम आपके खाते में भी पैसा डाल दें, अगर 150-200 रुपया हर महीने, तो कैसा लगेगा? तो वो थोड़ी सी एक्साइटमेंट हुई सर। चलिए, फिर बढ़िया। उनको फिर उनके लगा कि फिर वो देखना उखना चाहिए सर। तो फिर उसके बाद दिखाएं उनको चलिए, बहुत बढ़िया। घर का सामान। तो आप संतुष्ट हैं ये करके? सर हमको तो संतुष्ट लगा ये करके। मतलब आपको लगा कि सामने वाले पे प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव पड़ा सर, क्योंकि जब हम 15,000 का स्टार्टिंग बताएं कि अगर आप मेरे पास से सामान ले, दुकान चेंज करें, आप साल भर अगर मेरे पास लेके देखें, हम आपको 15,000 का सामान देंगे, फिर 1 महीना का, तो वो थोड़ा उनपे मतलब अच्छा लगा, उनके फेस पे स्माइल आया। चलिए, बहुत बढ़िया। बस तो इसी सब। डेमो दिखाने में अच्छा लगा सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बढ़िया। ज्योति थैंक यू मैम ने सर। बहुत बढ़िया तरीके से सारी बातों को किया और उसका रिजल्ट पाकर वो अपने आप को धन्य मान रही हैं कि चलो आज अच्छा रिजल्ट आया। देखिए दोस्तों, ये डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि इसके पहले ज्योति मैम डायरेक्ट डेमो करती थी। क्या ज्योति मैम बताइए? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। मेरी आवाज जा रही होगी? कट कट के आ रही थी, अभी ठीक है सर। चलिए, हो सकता है, कभी कभी हो जाता है प्रॉब्लम। तो पहले अब ज्योति मैम अपना फीडबैक देंगी कि पहले कर रही थी और आज जो कर रही तो क्या अंतर है। अंतर यही है सर, जब हम पहले डेमो दिखाते थे तो उसमें क्या होता था, आदमी 1 डेमो 2 डेमो देखा बहुत शौक से, और उसके बाद क्या होता है, आदमी तीसरा चौथा के बाद बस अच्छा ठीक है करके एक एक करके साइड लेने लगता था सर।
और आज दिखाए तो क्या हुआ, जब हम उनको डायरेक्ट बताएं कि 15,000 का सामान से स्टार्ट किए, तो उनको मतलब एक अलग ही प्रभाव पड़ा कि अरे बाप रे, हम साल भर उनसे लेंगे तो 15,000, उसके बाद महीना में भी हमको सामान मिलेगा, ऊपर से मेरे खाते में भी डालेगा, तो वो हमको लगा उनको थोड़ा सा कुछ बहुत ज्यादा चेंज लगा वो चीज। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। तो आप खुश हैं कि पहले जो कर रहे थे तो कुछ हम गलत कर रहे थे? हाँ सर, वही आज लगा कि हम गलत कर रहे थे, इतना दिन हमको गलत नहीं लग रहा था सर। चलिए कोई बात नहीं, आज हम जब किए, जब जागा तब सवेरा, जब जागे तो सवेरा। थैंक यू। तो हम जो भी पार्टिसिपेंट हैं तो उम्मीद करेंगे कि अभी जो डिस्कशन हुआ उससे कुछ बातें समझ में आई आप लोगों को कि नहीं, ये बताएं, बारी बारी से बताएं तो अच्छा रहेगा। जी सर, समझ में। तो क्या आप ऐसा कर रहे थे लोगों से डिस्कशन? किरण मैम बताइए। जी सर, ऐसा तो कर रहे थे, लेकिन साथ में डेमो भी दिखा देते थे। नहीं, डेमो कब दिखाना है समझिए पहले ये इस चीज को। देखिए हम लोग को तो डेमो वही दिखाना थोड़ा सा है। लगता था कि डेमो दिखाने का। नहीं, डेमो दिखाना है मैम, पहले हम लोग डेमो मत जी। दिखाएंगे, पहले स्टार्ट में हम डेमो नहीं करेंगे, पहले हम समझ लेंगे सामने वाले व्यक्ति को कि ये डेमो को समझने लायक है या नहीं है, पहले ये करना है। जी सर। तो वो अगला व्यक्ति आपके डेमो को समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, अगर वो समझने लायक नहीं है तो फिर उसे डेमो दिखाने का फायदा क्या है। जैसे ज्योति मैम ने कहा कि 5,000 रुपया महीना आप 5 साल से दुकान में दे रहे हैं, आपको क्या फायदा हुआ। अगर आप 5,000 रुपया 12 महीना तक मेरे मुताबिक दुकान में आप खर्च करेंगे तो आपको 15,000 रुपये का एक्स्ट्रा सामान मिलेगा, आपकी पसंद का मिलेगा। तो इससे अगले व्यक्ति पे प्रभाव पड़ा कि अरे अब तक तो हम जो ले रहे थे हम ठगा रहे थे और आज हमको सही दुकान मिली। तो जब अगला व्यक्ति आपके इस पहले सवाल पे अपनी मुंडी यस में हिलाता है, कुछ एक्साइटमेंट आता है, तो समझिए कि वो आपके लायक आदमी है। अगर उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखता है तो फिर आपको आगे बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, इस चीज को समझिए। जी सर। जब उसको 15,000 में एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है तो उसको 500 रुपया और 200 रुपया में क्या एक्साइटमेंट आएगा। जी। ठीक है ना किरण मैम? जी सर। पूनम मैम बताइए। पूनम मैम हैं तो बताइए। जी सर। तो क्या कहना है आपका इस पे? जी सर, आज मेरा भी सर ऐसे ही प्रोसेस से हम काम। चलिए, तो आप संतुष्ट हैं इस तरह के तरीके से? जी सर, लेकिन थोड़ा सा सर इसको और हम लोग अच्छा कर सकते हैं सर। बताइए। सर नहीं, वो हम सीखेंगे सर अभी। बताएं कैसे सर सीखेंगे। नहीं, अच्छा कर सकते हैं, क्या इसमें अच्छा चाहती हैं हम वो जानना चाहते हैं आपसे। सर जैसे मतलब कई बार होता है ना सर, इतना अच्छा से बोलने के बाद भी लोग थोड़ा समझते कम है सर, वही चीज जानना चाहते हैं सर कि थोड़ा और अच्छा से कर सकते हैं जैसे उन लोग के मन में और कोई डाउट ना रहे सर। नहीं नहीं नहीं, देखिए डाउट जो शब्द आता है मैम, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में डाउट आता है और हम खुद पे ही संदेह करते हैं। तो पहले आप जो बता रही हैं अपने आपको बेस्ट मानिए, और आपसे ज्यादा बेस्ट कोई नहीं है। आप जो बता रही हैं अगला कुछ नहीं जान रहा है, तो आप जो बताएंगी आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। पहले खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं जो जानती हूँ वो सबसे बेस्ट है। कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। अगर दिक्कत हो रही है तो आप अपना एक स्क्रिप्ट बना लीजिए कि मुझे अगर कंज्यूमर ढूंढना है। ये पेन लड्डू आज ही निकाल के पेन। इन्हीं का माइक ऑन है, काइंडली बंद कीजिए। अगर आप कंज्यूमर ढूंढने जा रही हैं तो कंज्यूमर ऐसा हो कि बिना बोले वो हर महीने सामान ले।
तो उसके लिए आपको एक अपना स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा कि हम कंज्यूमर से स्टार्ट कैसे करें। कंज्यूमर तो सामान कहीं से खरीद ही रहा है, लेकिन आपकी दुकान से सामान क्यों खरीदे? तो उसके लिए आपके पास अगर स्क्रिप्ट नहीं है तो दिक्कत आएगी। स्क्रिप्ट में जैसे आप 3,000 रुपए से स्टार्ट करना चाहते हैं या 5,000 रुपए से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप स्टार्ट करते हैं लोगों से कि देखिए आप कहीं ना कहीं तो कंज्यूमर हैं ही, लेकिन आप जहां पिछले कई वर्षों से कंज्यूमर थे, आपको क्या फायदा मिला? अगर आप मेरे मुताबिक अपनी दुकान को बदलते हैं, तब यहाँ पर आप 3,000 या 5,000 का एग्जाम्पल लें। आप उनकी स्थिति अगर देख लेते हैं, वो 3,000 की मासिक की खरीदारी करते हैं, तो आप उन्हें बताएं कि आप बाजार में 36,000 रुपया तो दे दिए, आपको मिला क्या? अगर आप मेरे मुताबिक 36,000 खर्च करते हैं तो 36,000 के अलावा 9,000 का प्रोडक्ट आपकी मर्जी का फ्री मिलेगा। इस तरह का स्क्रिप्ट बनाने में क्या दिक्कत है? कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। बताइए पूनम मैम। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने शब्दों में एक स्क्रिप्ट बनाइए 5-6 लाइन का, उसको लिखिए, आप पढ़ के हमको सुनाइए, जहां गड़बड़ी होगी उसको करेक्ट करेंगे। जी सर, कल सुनाते हैं सर आपको लिख के हम। चलिए, तो स्क्रिप्ट बनाइए। पहला वही कि 9,000 या 15,000 बताइए। दूसरा 300 या 500 का प्रोडक्ट फ्री बताइए। तीसरा कि भैया खाते में आपको 100 रुपया या 200 रुपया आएगा। अगर तीनों पे उसका मुंडी हाँ में हिलता है या उसके चेहरे पे स्माइल आती है, तब आप चौथे स्टेप पर डेमो दिखाइए, फोर्थ स्टेज में डेमो दिखाइए। और डेमो दिखाने के बाद 5वां स्टेप है, इतना ही नहीं, आपको हर प्रोडक्ट की गारंटी मिलती है। और 6ठा स्टेप है कि अगर आप इसको समझ गए तो आपके सारे सपने भी पूरे हो सकते हैं। इसको कहते हैं 6 बुलेट टेक्निक, कि हम गोली चलाएंगे, आदमी तो एक गोली से भी मर सकता है। तो पहली गोली ही इतनी दमदार होनी चाहिए कि या तो आप 9,000 की बात कीजिए या 15,000 की बात कीजिए, पहले गोली पे ही उसको झटका लगना चाहिए। और अगर उसको 9,000 या 15,000 में झटका नहीं लगता है तो समझ जाइए कि वहां पर मेहनत करना फालतू है। क्या हम सही हैं या गलत हैं? आप लोग अपना कमेंट दें। जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। और भी मीटिंग में सर। लोग हैं, या तो चैट के माध्यम से बताएं कि हम सही है या गलत हैं। तो अब आप लोग बताइए, क्या इस तरह से आप लोग बात करेंगे? यस जी सर। सर करके। जी तो सर। इस तरह से तो कोई दिक्कत, चलिए सभी लोगों का यस यस जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज से गांठ बांध लीजिए, अब तक जो हमने किया उस पे पानी डालो, जिस दिन जग गए उसी दिन सवेरा। तो आप 6 बुलेट टेक्निक को एकदम बढ़िया तरीके से, धारदार तरीके से चलाइए और इसमें सफलता मिलेगी। ये तो हो गया कंज्यूमर की बात। अब बात आती है कि कंज्यूमर से हम लोगों का काम नहीं चलने वाला। हमें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लीडर्स चाहिए। तो अब आप लोग में से कोई बताएं कि हम लीडर की पहचान कैसे करें? सर जो सीखने में इंटरेस्टेड हो। चलिए, पहला पॉइंट बहुत बढ़िया, सीखने में इंटरेस्टेड हो। सर हाँ सर, अगर हम लोग किसी से सर हम लोग अगर किसी से बात करते हैं तो उनकी आंखों की तरफ देखना है कि अगर उनका दाया आंख उठता है तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो समझ नहीं अभी पा उसको रहे, हम छोड़ लोग इससे दीजिए, पहचान कर सकते हैं। मैम अभी उसको छोड़ दीजिए। अभी हम जनरल में, क्योंकि सारे लोग उस सारी बातों को नहीं जानते हैं, सिंपल लहजे में करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
सर जैसे अगर कोई यूजर और बहुत अच्छे 100% यूजर बनने के बाद और इंटरेस्ट दिखाए कि हम लोग इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो इसका मतलब सर वो लीडर बन सकते हैं सर। एकदम नो डाउट, बहुत बढ़िया बात है कि अगर कोई व्यक्ति आपका 6 महीने या साल भर प्रोडक्ट यूज किया तो एक वहां से हम लीडर को निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें तो काफी वक्त लगेगा मैम। नहीं सर, मतलब जो इंटरेस्टेड होते हैं ना सर, वो कुछ प्रोडक्ट से ही इंटरेस्ट आ जाता है कि नहीं इसका बहुत है, और महीने में अगर ऑल प्रोडक्ट परचेज करता है, मतलब जिस तरह का उसका जो खर्चा है मेंटेन इसी से करता है, और बोलता है कि मतलब इससे कमाने का रास्ता भी सीखना चाहे, तो वो समझ में आ सकता है कि सर वो कुछ करेगा। चलिए बहुत बढ़िया बात। तो अब आप उसको कैसे लाएंगे लाइन पे, ये बताइए। सर फिर हम लोग उसको आगे का प्रोसेस समझाएंगे सर, क्या? कि इससे आप है ना घर यूज करते हुए भी मतलब बचत जो कर रहे हैं, तो आगे का आप लोग इससे कमाई भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ, तो कैसे लाइन पे लाइएगा, वही तो हम जानना चाहते हैं। आपके पास क्या प्लान है? सर हम लोग का वही सर हम लोग इसमें वही प्लान समझाएंगे सर, जो हम लोग का 4x4 का है। नहीं मैम, वो बहुत आगे का प्रोसेस है। 4x4 स्टार्टिंग में समझाइएगा तो उसके खोपड़ी में जाएगा ही नहीं। सर उनको भी सेम हम लोग जैसे 6 बुलेट वाला किए सर, उनको भी एक बार 6 बुलेट वाला ही समझाएंगे सर। नहीं, देखिए, जो लीडर बनाना है तो उसको 6 बुलेट क्या समझाएंगे। देखिए, श्वेता ने जवाब दिया है कि जो व्यक्ति प्रोडक्ट सीखना चाहेगा, जो प्रोडक्ट का नॉलेज लेना चाहेगा, पहली बात तो है कि सीखने में जो अपना टाइम देगा वही लीडर बनेगा। और अगर वो सीखने के लिए कमिटेड नहीं है, केवल पैसा कमाना चाहता है, तो वो नहीं होगा। क्या बताइए? जी सर, मतलब सीखना तो पड़ेगा सर। सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कोई उपाय नहीं है। इनका माइक कौन है माइक खोल लेते हैं। माइक आपका खुला हुआ है। हाँ, तो अब है कि आप ठीक है, जैसा लक्ष्मी मैम ने बताया कि प्रोडक्ट यूज करते करते वो लोग को इंटरेस्ट आएगा, तो इसमें बिजनेस करना चाहेगा, पैसा कमाना चाहेगा। सही बात है, वो भी एक तरीका है। लेकिन अब सवाल ये है कि उसे हम पटरी पे लाएं तो कैसे लाएं। पटरी पे लाना होगा। उनसे आप एक ही सवाल कीजिए, जो पैसा कमाना चाहते हैं। आपको जो भी व्यक्ति चाहते हैं कि मैं पैसा कमाना चाहता हूं, उनसे एक सवाल कीजिए कि अभी आप कितना कमा रहे हो। वर्तमान में कुछ तो कमा रहे होंगे, कोई 0 कमा रहा होगा, कोई 1000 कमा रहा होगा, कोई 2000 कमा रहा होगा। क्या ये प्रश्न पूछने में कोई दिक्कत है? नो सर। तो वर्तमान की स्थिति को जानिए उनकी। दूसरा प्रश्न कीजिए, आप कितना कमाना चाहती हो। क्या ये पूछने में कोई दिक्कत? यस सर। नहीं सर, कोई दिक्कत सर नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप देखिए कि वर्तमान स्थिति मान लो 5000 रुपए की है और वो 20,000 रुपया कमाना चाहती है, तो 5000 और 20,000 में अंतर कितना हुआ मैम? 15,000 का। ठीक है? यस सर। तो अब बताइए, अभी उनके पास जितना नॉलेज था उसके मुताबिक 5000 रुपया कमा रही थी और कमाना चाहती हैं 20,000 रुपया महीना। तो अब बताइए, बिना नॉलेज लिए 20,000 रुपया कैसे कमाएंगी? 5,000 वाला नॉलेज के साथ 20,000 रुपया कैसे कमाएंगी? यस सर, उसको नॉलेज पहले बढ़ाना होगा सर। नॉलेज पहले बढ़ाना होगा। अगर नॉलेज अभी 5,000 रुपया कमाने का है, 20,000 कमाना चाहती है, तो 20,000 वाला नॉलेज रखना पड़ेगा। आप इसकी तुलना ऐसे करें कि एक लेबर गड्ढा खोदता है तो उसकी दिहाड़ी 350-400 रुपया बनती है,
क्योंकि उसका नॉलेज उतना का ही है। लेकिन उससे जो मुंशी काम करवाता है, तो मुंशी की दिहाड़ी तो लेबर से ज्यादा बनती है कि नहीं बनती है, बताइए। यस सर। और मुंशी से अधिक की दिहाड़ी मैनेजर की बनती है। क्यों बनती है, तो बता दीजिए। सर क्योंकि मैं मुंशी उसके नहीं कर रहा सर। यानी सबके नॉलेज में सर, अंतर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। लेबर का नॉलेज था गड्ढा खोदने का, मुंशी का नॉलेज था उस लेबर से काम कराने का, और मैनेजर का नॉलेज था कि उस मुंशी से कैसे काम लेना है। तो नॉलेज बढ़ा तो तनख्वाह बढ़ गई। तो इसी तरह से इस बिजनेस में भी अगर आप चाहते हैं अपनी इनकम बढ़ाना, तो आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब बात आती है, आपने बोल तो दिया कि हाँ हम सीखेंगे, तो उसके लिए आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, डेली का रूटीन बनाना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपना रूटीन बनाना चाहते हैं? रुपया तो कमाना सब चाहते हैं। तो क्या आप इस नॉलेज को सीखने के लिए, इस नॉलेज का प्रसार करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्या आप अपना रूटीन नहीं बनाएंगे? बनाएंगे सर। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसकी पढ़ाई रूटीन के अनुसार होती है, लेकिन खुद नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आप पढ़ेंगे? तो रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। देखिए बहुत सिंपल सा रूटीन है, 3-4 क्लास वाला रूटीन है। अगर इस 4 क्लास को हम फॉलो करते हैं और अपने हिसाब से करते हैं, उसके लिए बाध्यता नहीं है, समय आपका है। सबसे पहला रूटीन कि एक नियम बनाएं कि हम आधा घंटा टाइम लोगों से बात करने के लिए देंगे। आधा घंटा का समय लोगों से बात करने के लिए देंगे। वो समय आपका होगा, आपको किस समय लोगों से बात करनी है। दूसरा रूटीन बनाना होगा कि जिन लोगों से हमने बात कर ली है उनका फॉलोअप करने के लिए वो रूटीन बनाना पड़ेगा। और तीसरा रूटीन आधा घंटा का प्रोडक्ट सीखने के लिए लगाना पड़ेगा, स्किल सीखने के लिए लगाना पड़ेगा। और चौथा रूटीन डेली एक मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। अगर जो व्यक्ति नियम से ये चारों रूटीन फॉलो करेगा, चारों क्लास करेगा, वो पैसा कमाएगा। जो ये नहीं फॉलो करेगा पैसा नहीं कमाएगा। अगर आप सहमत हैं तो यस करें, नहीं सहमत हैं तो नो करें। जी सर। और भी लोग हैं, ज्योति मैम बोल रही हैं यस। चलिए लक्ष्मी मैम, अजीत सर, मैम भी यस। तो सबसे पहले हम यही गुजारिश करेंगे कि जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा आएगा, पहले खुद पे विश्वास कीजिए, लेकिन अपना रूटीन बनाइए। आपको कहाँ रूटीन बनाने में दिक्कत आती है, हम आपकी मदद करेंगे। आपके बच्चे स्कूल में जाएंगे, वो रूटीन से पढ़ाई करेंगे, और आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप रूटीन फॉलो नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? रूटीन बनाना पड़ेगा। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, समय की बाध्यता है। और आप लोग अपने अपने मन से में प्रश्न बना के रखिएगा। जो भी आपका सवाल होगा उसका जवाब हम चाहते हैं इन 3-4 दिनों में इसको खत्म कर दे, इस चैप्टर को। कहीं भी कोई दिक्कत हो उसको हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। जो भी प्रश्न आपके पास आता है आप रखिए बेझिझक, आपको जवाब मिलेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू भाई।